देख लो, यहां मैं करनी का सवाल उठाया हूं और पहले ही बता चुका हूं। हम वो सवाल लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड होता है तो 9th 10th में, लेकिन कंपनी बेस्ड बिल्कुल कंपटीशन के लिए भविष्य में कारगर होगा वैसे सवाल को उठाता हूं जो तुमको RD शर्मा की किताब से और अग्रवाल की किताब से हुआ करता है जनरली। देख लो यहाँ 2 का पावर 5 का आधा कितना होगा, फिर 2 के पावर 7 का आधा कितना होगा, 2 पर पावर 11 का आधा कितना होगा ई, और फिर 2 पर पावर 8 का 1/4 कितना होगा, 2 पर पावर 10 का 1/4 कितना होगा। इस तरह से फिर 7 को यह भी लिया हूँ और 6 को यह लिया हूँ। इस तरह से 13 सवाल है, 2 बना दिया हूँ। सबसे पहला सवाल क्या है, 2 का पावर 5 का ये आधा कितना होगा। तो आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। तो सवाल मैंने लिख दिया 2 का पावर 5 का आधा, यानी बराबर हो जाएगा 2 का पावर 5 गुना का माना गुना आधा माना 1/2, 1/2। तो यह हो गया 2 का पावर 5 गुना 1/2, तो हो गया 5 गुना 1 बराबर 5/2। 2 माना क्या, 2 का पावर 1। तो यह हो गया 2 का पावर 5/2 का पावर 1। तो आगे क्या हो जाता है, 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 1 बटे माने क्या, बटे माने भागा। और तुम करनी में जानते हो जहां घात की बात आती है और भागा होता है तो वह जब उसका एब्सोल्यूट मान देखने लगते हो, न्यूमेरिकल मान, तो वह माइनस हो जाता है। पावर जो होता है सो माइनस हो जाता है भागा में, और ये गुना जो होता है वह प्लस हो जाता है। तो 2 का पावर 5 है भागा 2 का पावर 1, तो 5 में से 1 को घटा दो, बराबर हो जाएगा 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 जो मैं यहाँ लिखा हूँ, 2 का पावर 4 अगर ऑप्शन है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप या ई, तो उसमें तुमको दे देना है 2 का पावर 4। और नहीं अगर उत्तर है 16 तो वह भी लिख सकते हो। क्यों, 2 का पावर 4 माने क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर हो जाएगा 2 को 4 बार गुना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर देखो यहाँ क्या नाम है, 9 नंबर का सवाल लिया हूँ। 2 का पावर 10 का 1/4 कितना होगा, 2 का पावर 10 का 1/4, तो 2 का पावर 10 और गुना 1/4, 1/4। तो अब 2 का पावर हो गया 10/4, 4 माना क्या, 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो 2 का पावर हो गया 2, 2 का पावर हो गया 2, और ऊपर में 2 का पावर था 10, तो 2 का पावर ये 10 बटे 2 का पावर 2, तो बटे माने क्या होता है, भागा। तो क्या कर दिए, 2 का पावर 10 भागा 2 का पावर 2। तो अब भागा में घात क्या होता है, तो घट जाता है, तो 2 का पावर 10 में से 2 को घटा दिए, 2 का पावर 8, या तो 2 का पावर 8 लिखो, और नहीं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 गुना 256, यह हो गया। तो इस तरह से हमको विश्वास है जो तुम इस बात को समझ गए होगे, ठीक है। तो इसको लिख डालो, और नहीं अगर तुम एक बोलो जो कौन बना दे, इसमें से 2 के पावर कितना का आधा कितना होगा, सो बोलो। देख रहे हो ना, क्लियर हो गया ना। हाँ। अच्छा चलो, तो इसको मैं मिटा डालता हूँ। फिर अगर इसी तरह का है कोई सवाल, यह 2 का पावर 5 था, वह तुमको विषम अंक में था, तो सम अंक में भी एक ले लेता हूं। यह है 2 का पावर 8 का आधा, 2 का पावर 8 का आधा बराबर 2 का पावर 8 का माना गुना आधा माना 1/2 बराबर 2 का पावर 8 गुना यह जो था 2 गुना 2 1/2 का पावर 1 बराबर हो गया क्या, 2 का पावर 8 बटे 2 का पावर 1, 2 का पावर 1। इसको क्या नाम है, जब हम करेंगे तो बटे माने क्या होता है, 2 का बना भागा 2 का पावर 8 और भागा 2 का पावर 1 बराबर हो गया 2 का पावर 8 घटो 1 बराबर 2 का पावर 7 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, इस तरह से गुना 2। तो यह हो गया तुम क्या, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना
64 दूना 128, यही हो गया आंसर। ठीक। हाँ ये सर। अच्छा, अगर उस पर लिए थे 10 तो एक इसमें भी विषम ले लोगे, यही 13 नंबर का, तो 13 नंबर का भी देख लो। ये 2 का पावर 15 का 1/4, 1/4 माना क्या, 1/4 बराबर 2 का पावर 15 का माना गुना 1/4 बराबर 2 का पावर 15 गुना 1/2 का 2 दूना 4। इस तरह से 2 का पावर 15 बटे 2 का पावर 2 बराबर 2 का 15 पावर और भागा 2 का पावर 2, तो हो गया क्या तुम्हारा 2 का पावर 15 घटो 2 बराबर 2 का पावर 13। अगर ऑप्शन में ये है तो ये कर दो, और नहीं तो तुमको अगर 2 को 13 बार गुना करके और उसको तुमको लिख देना है, तो 2 का पावर 13 यही हो गया आंसर। ठीक है। हाँ सर।